Namaskar, मैं निधि. Let's explore the various means of communication for an autistic child. So, communication जो है ना, ये एक एबिलिटी है मेरे चाइल्ड का खुद को जाहिर करने का. वो क्या सोच रहा है, वो क्या महसूस कर रहा है, वो क्या सोच रहा है. सो बेसिकली वो अपने इन्वायरमेंट से कैसे इंटरेक्ट कर रहा है. ये इम्पॉर्टेंट है समझना कि बस अपने आप को एक्सप्रेस करना इज़ नॉट कम्युनिकेशन. एक्सप्रेसिंग इन अ वे कि सामने वाला जिससे आप वो जाहिर कर रहे हैं वो आपको समझ पाए. अगर वो आपको नहीं समझ पा रहा है देन दैट्स नॉट कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे थिंग. एक जन एक्सप्रेस कर रहा है और दूसरा ग्रुप ऑफ पीपल are able to figure out, make sense of what is being asked or conveyed. Otherwise उस कम्युनिकेशन का कोई मतलब ही नहीं है. ये जो कम्युनिकेशन है ना, हम अलग अलग तरीक़ों से कर सकते हैं. हम वर्बली कर सकते हैं, नॉन वर्बली कर सकते हैं. सो हम बोल के कर सकते हैं, हम साइन से कर सकते हैं, हम जेस्चर से कर सकते हैं, हम पिक्चर से कर सकते हैं, हम किसी डिवाइस से कर सकते हैं. ठीक उसी तरीके से हमारे ऑटिस्टिक बच्चे भी जो है ना कम्युनिकेट करते हैं. हम कम्युनिकेशन सिखाना चाहते हैं अपने बच्चे को. हम इसलिए सिखाना चाहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं हमारा बच्चा जो है वो आराम से अपने आप को जाहिर कर सके. क्योंकि हमें ये पता है अगर हमें दिक्कत होगी खुद को एक्सप्रेस करने में, इफ़ यू आर अनेबल टू कम्युनिकेट और एक्सप्रेस व्हाट वी वांट, व्हाट वी थिंक or how I feel, then that might lead to frustration. Also, communication helps us to be independent. हम सबका हमारे बच्चे के लिए एक जो बहुत बड़ा विश है या डिज़ायर है कि हमारे बच्चे इंडिपेंडेंट हो. एंड कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू मेक अ चाइल्ड इंडिपेंडेंट. अगर मेरा बच्चा खुद को आसानी से नहीं जाहिर कर पा रहा, अगर लोग उसे नहीं समझ पा रहे हैं, वो लोगों को नहीं समझ पा रहा या अपने आप को नहीं समझा पा रहा है, इंडिपेंडेंस कैन नॉट बी अचीव्ड. अगर उसे हमेशा डिपेंड करना पड़े किसी और पे जो उसे समझाए, टू मेक सेंस ऑफ व्हाट इज़ गोइंग अराउंड, टू एक्सप्रेस व्हाट he wants or desires or feels or thinks, then he's so dependent. And we really don't want that for anyone, not only for the autistic child, for anybody. Also, communication जो है is a very important basic thing for learning. अगर मैं कम्युनिकेट ही नहीं कर पाऊँगा, अगर मैं समझ ही नहीं पाऊँगा सामने वाला क्या बोल रहा है, अगर मैं अपने आप को जाहिर ही नहीं कर पाऊँगा, तो मैं सीखूँगा कैसे. एंड we know that learning is an important part of our living. हम हर मोमेंट कुछ सीख रहे हैं और हम चाहते हैं हमारे बच्चे भी वैसे ही सीखें और इस सोसाइटी का पार्ट बने. हमारे बच्चे जो है ना वेरियस अलग अलग तरीक़ों से कम्युनिकेट कर सकते हैं. सो दे कैन बी कम्युनिकेटिंग वर्बली, नॉन वर्बली. और यहाँ पे जब मैं नॉन वर्बली का बात करूँगी, आई बी टॉकिंग अबाउट द मोड्स दैट वी वांट टू टीच देम. बिकॉज अगेन रिमेंबर, ऑफकोर्स वो साइन जेस्चर्स से, बॉडी लैंग्वेज से, आई कॉन्टैक्ट से अपने आप को जाहिर कर रहे होंगे. पर क्या हर वक्त हमारे लिए ये समझना आसान होता है? बिल्कुल भी नहीं. ये बहुत डिफ़िकल्ट है हमारे लिए. और हम चाहते हैं कि जो कम्युनिकेशन है इट्स ईजी. It's easy for them to express and it's easy for us to understand. And that is why we need to teach. हमारे कुछ बच्चों जिनमें बोलने की क्षमता है वो बोल के या वर्बली कम्युनिकेट करते हैं. Still you need to understand, जिन बच्चों में स्पीच है ज़रूरी नहीं है कि वो कम्युनिकेट करते हैं. Many times you might have come across people who say that मेरा बच्चा बोलता है but कम्युनिकेट नहीं करता है. Similar to what happened with us. So Vihan had a quite robust speech बहुत यंग एज से. सो 2-3 साल की उम्र से उनका जो बोल सकते थे, वो बहुत सारे शब्द बोल सकते थे, मे बी कुछ सेंटेंस भी बोल सकते थे, बट कम्युनिकेशन बहुत मिनिमल था.
In fact, it's now, like then when he's 10 years old, that he's actually communicating beyond what he wants. So needs के beyond जो communication है वो अब start हुआ है. And we have been constantly working on his communication. Also remember, अगर मेरे बच्चे में क्षमता है बोलने की, हम तभी स्पीच के द्वारा या वर्बल कम्युनिकेशन पे काम शुरू करते हैं. हैविंग सेड दैट, आई डोंट मीन, या मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोलना चाहती कि हम अपने बच्चों की स्पीच पे नहीं काम करेंगे. हम करेंगे, हम अलग अलग तरीक़ों से करेंगे, बट बेसिकली अभी अगर मेरे बच्चे में क्षमता नहीं है तो वी वोंट बी फोर्सिंग माई चाइल्ड टू यूज स्पीच टू कम्युनिकेट. क्योंकि अगर हम अपने बच्चे को फोर्स करते हैं, हम स्पीच को अवर्सिव बना रहे हैं. हम चाहते हैं हमारा बच्चा समझे कि जो स्पीच है ना अच्छी चीज़ है. जब मैं स्पीच को यूज़ करता हूँ टू कम्युनिकेट ईजिली, मेरे लिए आसान होता है ज़िंदगी और सामने वाले के लिए भी आसान होता है क्योंकि वो समझ पाते हैं. स्पीच या वर्बल कम्युनिकेशन का अपना बेनिफिट्स है. इट्स अ वेरी फेमिलियर लैंग्वेज या मोड ऑफ कम्युनिकेशन फॉर मोस्ट ऑफ अस, और मोस्ट ऑफ अस अंडरस्टैंड दैट. ऑल्सो देयर इज़ अ ईज ऑफ कम्युनिकेशन. हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हम बस बोल के जाहिर कर सकते हैं. ऑल्सो ये अक्रॉस एनवायरनमेंट ईज़ है. सो अगर मैं घर पे भी बोल रही हूँ, मैं बाहर भी बोल पा रही हूँ. बट ऑलवेज रिमेंबर, जो पहले भी मैंने कहा, स्पीच इज़ नॉट इक्वल टू कम्युनिकेशन. दे आर बोथ डिफरेंट. ऑल्सो जो स्पीच है ना, वो जो है जैसे एंजाइटी बढ़ती है ना, हमारा जो बोलने की क्षमता या स्पीच है ना वो घटती है. और ये हम सबके साथ होता है. इट्स नॉट वेरी ऑटिस्टिक या ऑटिज़म स्पेसिफिक. आप खुद से ये ध्यान देना, आप जब आप एंग्शियस होते हो, जब आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हो, आपको बोलने में, अपने आप को एक्सप्रेस करने में दिक्कत होती है. सिमिलरली हमारे बच्चे के साथ होती है. आप जितना उनके साथ ज़बरदस्ती करोगे, उनके लिए स्पीच उतना ही डिफ़िकल्ट होगा. हम इसी वजह से और मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन की भी बात करना चाहते हैं. द AACs, द ऑगमेंटेड ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशन की बात करते हैं. ये जो है ना कम्युनिकेशन का मोड, हमारे स्पीच को ऑगमेंट करता है, सपोर्ट करता है. जहाँ पे दिक्कत होती है ना, उसे एक ऑल्टरनेटिव मोड देता है. फॉर विहान, जो इतना स्पीच का who could speak so much, उसके लिए हम अभी भी इस्तेमाल करते हैं AACs का. फॉर अ क्विक एग्जाम्पल, सो विहान, एज आई सेड, बहुत आराम से बोल सकते थे. ही वॉज टोटली टॉयलेट ट्रेंड ऑल्सो, पर स्कूल में उन्हें दिक्कत होती थी जाहिर करने में. सो देयर वॉज दिस कार्ड, दे हैव अ टॉयलेट पास. वो हमने उन्हें क्लास में एक ऐसी जगह पे टीचर ने हैंग करके दिया जहाँ पे वो आसानी से उन्हें लेकर के टीचर को दे सके. तो जहाँ उन्हें वो दिक्कत होती थी बोलने में ना, उस कार्ड के द्वारा उससे दे करके टीचर को वो एक्सप्रेस कर पाते थे कि मुझे टॉयलेट जाना है. एंड ट्रस्ट मी, देयर वर नो टॉयलेट एक्सीडेंट्स आफ्टर दैट. क्योंकि इससे पहले वो भले ही बोल सकते थे टॉयलेट, उन्हें इतना दिक्कत हो रहा था. बिकॉज वी नो कि जो स्पीच है ना हमारे बच्चों में, ये डिलेड हो सकता है, इनकन्सिस्टेंट हो सकता है. वो घर पे बहुत आराम से बोल सकते थे, पर स्कूल में उन्हें दिक्कत हो रही थी. बट विद दिस टॉयलेट कार्ड, इट बिकेम सो मच मोर ईजी. ऑल्सो अगर ये स्पीच उनके लिए डिफ़िकल्ट है, इनकन्सिस्टेंट है, तो ये बस उनके लिए डिफ़िकल्ट नहीं है, ये जो सामने वाला है जिससे वो कम्युनिकेट करे, उनके लिए भी फ्रस्ट्रेटिंग है. सो अगर मैं नहीं समझ पा रही हूँ मेरे बच्चे को क्या चाहिए या वो क्या एक्सप्रेस कर रहा है, इट्स इक्वली फ्रस्ट्रेटिंग फॉर मी. भाई क्या चाहिए तुम्हें? एंड दैट इज़ वाई ये जो AACs है ना, इट इज़ सो वेरी इम्पोर्टेंट फॉर आवर चाइल्ड. ये ना मेरे चाइल्ड का हक है कि ये मोड उसे मिले. सिमिलर टू जो ब्रेल एक
विजुअली इम्पेयर्ड इंसान का हक है. In AACs also, now there are different type of AACs. So there can be a sign language my child be using. My child could be using PECS. PECS is basically a picture exchange communication system, and I'll be talking about it. और आजकल तो we have these devices, the electronic devices, जिसके द्वारा बच्चे कम्युनिकेट कर सकते हैं. साइन लैंग्वेज क्या है? साइन लैंग्वेज हमने देखा ना जब हम छोटे थे, दूरदर्शन का बात मैं छोटे से लेकर हुई, तब हम सभी दूरदर्शन देखते थे. सो संडेज़ को उसमें जो हियरिंग इम्पेयर्ड लोगों के लिए आता था साइन लैंग्वेज में न्यूज़. ऑल्सो अभी तो यू नो दीज कॉन्सर्ट्स, these international concerts with the likes of Rihanna's and Taylor Swift, they have interpreters जो पूरा टाइम ना लाइव कॉन्सर्ट में साइन लैंग्वेज से इंटरप्रेट करते हैं फॉर पीपल. सो इट हैज़ बिकम सच अ ब्यूटिफुल पार्ट, इंक्लूसिव पार्ट. एंड कॉन्सर्ट्स की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप सोचो, ये हमारे लिए सोचना बहुत डिफ़िकल्ट है कि एक पूरा कॉन्सर्ट जो पूरा लाइव चल रहा है वहाँ पे इंटरप्रेट कर रहे हैं. एंड दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग. इतना ज़्यादा एक्सेप्टेंस आ रहा है इसका. सो साइन जो है ना, ये लैंग्वेज जो है ना, ये बहुत ही डेवलप्ड सिस्टम है. हमारा एक प्रॉपर इंडियन सिस्टम ऑफ साइन लैंग्वेज है. एंड जो हम बच्चों को सिखा सकते हैं, बच्चे फिर साइन कर सकते हैं. साइन करने के लिए उन्हें किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं, वो अपने बॉडी का इस्तेमाल करके साइन करते हैं. ऑल्सो रिमेंबर दिस साइन का ना बहुत ईज है क्योंकि आपने कुछ कैरी नहीं करना, आप अपने बॉडी से कर रहे हो. सो यू आर नॉट कैरिंग एनीथिंग. यू कैन बी साइनिंग एनीवेयर एंड एवरीवेयर. बट अगेन फॉर द साइन, मेरे बच्चे को साइन करना तो आना ही चाहिए. वो जिससे कम्युनिकेट कर रही है, जिसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनको भी वो लैंग्वेज आनी चाहिए. अदरवाइज अगर मेरा बच्चा साइन कर रहा है और सामने वाले को वो नहीं समझ में आता है, इफ़ ही इज़ नॉट फ्लुएंट और ही हैज़ नो अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज ऑफ द साइन लैंग्वेज, तो ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा कम्युनिकेशन. अगेन ऑल्सो हमारे बॉडी पार्ट का इस्तेमाल होता है. सो देयर आर लॉट्स ऑफ यूज़ ऑफ दिस फाइन मोटर्स. अगर मेरे बच्चे के फाइन मोटर में डिफ़िकल्टी है या मोटर डिफ़िकल्टी है, तो साइन अगेन कैन बी अ बिट प्रॉब्लमैटिक फॉर द चाइल्ड. उसके अलावा ये बहुत लिमिटेड है. आप एक बार में 2 से 3 साइन ही सिखा सकते हो, उससे ज़्यादा आप एक बार में बच्चे को नहीं सिखा सकते हो. तो जो स्पीड ऑफ टीचिंग है ना, वो भी स्लो होता है. आप धीरे धीरे करके सिखा सकते हो. द अदर मोड जिसका मैं बात करूँ, जो पेक्स है. सो बेसिकली जो पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम है ना, इस मोड में बच्चा जो है वो पिक्चर को एक्सचेंज कर सकता है. इसके अलावा ना देयर इज ऑल्सो द चाइल्ड कैन बी एक्सचेंजिंग ऑब्जेक्ट. सो एक्सचेंज से क्या मतलब है? मेरे बच्चे को एप्पल चाहिए और वो एप्पल का पिक्चर आपको दे देता है. एंड यू कैन अंडरस्टैंड उसे क्या चाहिए और वो एप्पल दे सकते हो. ये जो पिक्चर का लैंग्वेज है ना, ये बहुत यूनिवर्सल है. अगर आप एप्पल का फ़ोटो ना किसी जापानीज़ को दे दो, किसी इंडियन को दे दो, आप किसी भी लैंग्वेज बोलने वाले को दे दो, उसे समझ में आएगा ये एप्पल की बात हो रही है. सो ये बहुत ही आसानी से समझ में आ सकता है कि ऑल्सो रिमेंबर, ये जो पिक्चर एक्सचेंज है ना, ये इसमें आप बच्चे को कब जो वोकैबुलरी पे ना एक साथ काम कर सकते हो. सो इट्स नॉट लाइक लिमिटेड टू वन. बच्चे जैसे सीखते जा रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी पिक्चर्स को इंट्रोड्यूस करते जाते हो. इसके अलावा आप स्पेसिफिक कर सकते हो. फॉर साइन में भी बच्चा बस चिप्स चिप्स का साइन कर रहा है, बोलने के लिए भी बस वो चिप्स बोल रहा है. सो बट अगर मेरे बच्चे को स्पेसिफिक लेज ब्लू वाला चाहिए, पिक्चर के द्वारा वो स्पेसिफिक ब्लू चिप्स का कार्ड आपको दे सकता है और आप समझ जाओगे इसे क्या चाहिए. सो देयर इज फर्दर क्लैरिटी व्हेन वी आर यूजिंग पिक्चर्स. ये जो पिक्चर एक्सचेंज है ना, इसका जो और एक बहुत
बड़ा बेनिफिट है ना, इसका क्लियर एंड है। मेरा बच्चा जब वो कार्ड मेरे को किसी इंसान को देता है या मुझे देता है, सो देयर इज अ क्लियर कम्युनिकेशन। ये कार्ड मैंने किसी को दिया या दिखाया, उसके बाद ही कम्युनिकेशन हो रहा है। बट एक साइन में और एक वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है, मेरा बच्चा एक कमरे में बैठ के बोल रहा हो सकता है, एंड ही माइट बी थिंक मैं बोल तो रहा हूँ पर मुझे कोई नहीं दे रहा कि उस कमरे में तो कोई है नहीं। बट ये जो क्लियर फिनिश है ना, कि मैं जब किसी के सामने बोल रहा हूँ तभी मुझे मिल रहा है, ये जो क्लैरिटी है ना और भी क्लियर होता है पिक्चर में। सो दैट्स अ क्लियर ये एंड टू द कम्युनिकेशन। मैंने ये कार्ड जब किसी को दिया तभी कम्युनिकेशन पूरा हो रहा है, इंश्योरिंग कि मुझे मिल रहा है। बट साइन में मेरा बच्चा को रूम में बैठ के साइन कर रहा है कुछ, होपिंग दैट मैं तो भाई बोल रहा हूँ ना, मैं तो कमरे में भी बोल रहा हूँ या साइन कर रहा, बट आई एम नॉट गेटिंग दैट, इट्स फ्रस्ट्रेटिंग। बट पेक्स में इट्स टेकन केयर ऑफ। जो पेक्स में जो इश्यूज आते हैं वो है कि यू हैव टू कैरी द फोल्डर, you carry those picture from one place to another, and that can be bulky. इसके अलावा अगर अचानक से आपको ज़रूरत पड़ा तो इट्स लाइक आपको हमेशा बनाते रहना है। अगर आपका उसका पिक्चर नहीं तो दैट कैन अगेन बी अ ड्रॉबैक। Having said that, because of the devices now, this has been taken care of. आजकल devices आ गए हैं, apps आ गए जिसके द्वारा बच्चे communicate कर सकते हैं। So इसमें बस है कि बच्चा आराम से इंडिपेंडेंटली जो है ना navigate कर पा रहा हो। अगर वो navigate नहीं कर पाता है तो वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा बच्चे के लिए करना। सो डिवाइसेस का ना बहुत प्लस है। एक तो इट हैज़ अ प्लेथोरा ऑफ थिंग्स, आपको वो कार्ड्स बारी बारी नहीं बनाना है, उसके अंदर इतनी सारी ऑप्शंस हैं। दूसरा द ईज ऑफ कैरिंग, आप आराम से उठा के ले जा सकते हो। बट अगेन थिंक अबाउट इट, इट हैज़ टू बी चार्ज। अगर वो चार्ज नहीं है तो आप क्या करोगे? एंड दैट इज़ वाई ऑल दीज जो कम्युनिकेशन सिस्टम की हमने जो बात कर रहे हैं ना, वो हम साथ में इस्तेमाल करना चाहते हैं, हम अलग अलग साइलोज़ में नहीं करते हैं, ताकि मेरे बच्चे के लिए आसान हो जाए कनेक्टेड रहने में। ये जो है ना मेरे बच्चे का राइट है, वे ऑफ कम्युनिकेशन जो है। ऑल्सो रिमेंबर अबाउट वन थिंग, ये जो मिथ है, देयर इज अ मिथ कि जो कम्युनिकेशन का ये जो पेक्स है या एसीज है वो हम बस अपने नॉन वर्बल बच्चे को देते हैं। हमारे वर्बल बच्चे के लिए वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है। हमारे बच्चे के लिए उतना ही आसान हो जाता है, क्योंकि रिमेंबर मेरा जो बच्चा ऑटिस्टिक है उसके न्यूरोबायोलॉजी की वजह से ये जो ऑडिटरी वे ऑफ कम्युनिकेशन इज़ अ सेकेंडरी लैंग्वेज। विजुअल उनका प्राइमरी मोड है कम्युनिकेशन का या इंटरैक्शन का या अंडरस्टैंडिंग का। दे थिंक इन पिक्चर्स। सो उनके लिए बहुत आसान होता है अगर चीज़ें सामने विजुअली हो। एंड फॉर अस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये ज़रूरी नहीं है मेरा बच्चा बोल के ही अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मेरा बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। ऑल्सो मेरा बच्चा टूटा फूटा ज़ोर तोड़ के कुछ बोल रहा है जो बस आप समझ रहे हो। ऑफकोर्स आप समझ रहे हो क्योंकि आप पेरेंट हो, प्राइमरी केयर गिवर हो, आप उसके साथ सबसे ज़्यादा समय बिता रहे हो। अगर सामने वाले को दिक्कत हो रही है वो समझने में, जो आपके अलावा जिनसे भी इंटरैक्ट कर रहा है, वी नीड टू रियली थिंक, are we being fair to our child by not providing the child an alternative mean to communicate? And also think about it, क्या हम इस्तेमाल नहीं करते हैं इस alternative way of communication का? हम हर वक्त कर रहे हैं। सो फिर हमारे बच्चों के साथ हम ये बायस क्यों हो जाते हैं? क्यों हमारे दिमाग में बायस होता है कि मेरा बच्चा अगर बोलेगा तो ही वो सब ठीक है? Remember, speech is not everything. Speech is not like मेरा बच्चा बोलने लगेगा तो कम्युनिकेट करने लगेगा और ज़िंदगी आसान हो जाएगी। Trust me, speech is
something that we want our child, if he's capable of using, that he uses. But so, some children who are not even vocal but are using their pecs might be expressing themselves way more beautifully than a child who's speaking. And I have so many examples of that. My child was verbal. वो बोल सकता था, पर उनके कुछ फ्रेंड जो नहीं बोलते थे पर पेक्स का इस्तेमाल कर रहे थे, वो उनसे बेहतर कम्युनिकेट कर पा रहे थे क्योंकि उनके लिए वो आसान था. ऑफ कोर्स हम काम करते रहेंगे, पर जहाँ भी मेरे बच्चे को ज़रूरत है, वी वांट टू प्रोवाइड दैट ऑल्टरनेट, कि अगर आपको दिक्कत है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. वी विल नॉट हैव दिस स्टेप motherly kind of attitude towards the AACs. The AACs make our life and our child's life easier क्योंकि हम समझ पा रहे हैं. सो कम्युनिकेशन बेसिकली वो अपने आप को समझा पाए और हम समझ पाए. तो मोड इज नॉट इम्पॉर्टेंट. दैट इज वाई we really want to think what we want for our children. Do we want for our child कि वो बिल्कुल परेशान होके फ्रस्ट्रेट होके कुछ स्पीच का इस्तेमाल करे, या फिर वो जो भी मोड से करे कम्युनिकेट, वो अपने आप को बिल्कुल अच्छे तरीके जाहिर कर पाए. और जब उनमें बोलने की क्षमता हो, ऑफ कोर्स वो बोल के भी करे, पर वो नेचुरली आए, वो फोर्स्ड नहीं हो. वी डोंट वांट टू मेक कम्युनिकेशन और स्पीच अवर्सिव फॉर आवर चाइल्ड. अगर मेरा वीडियो आपको रिलेटेबल लगा है, उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.